Welcome to science class. Children, today we are going to learn chapter 2. See page number 14, chapter 2, and the chapter name is Adaptation in Plant. Now start the lesson. The development of characteristics which help an organism survive in a particular environment is known as adaptation. Only those plants can live in a locality or in a condition to which they have got themselves adapted, otherwise they die out. तो बच्चों यहाँ हम जानेंगे आज एडेप्टेशन के बारे में यानी अनुकूलता के बारे में। पर्यावरण में विकास की गतिविधियां जो जीव को जीने के लिए मदद करती है उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं यानी अनुकूलता कहते हैं। ओनली दोज प्लांट कैन लिव इन ए लोकेलिटी, सिर्फ वही पौधे जिंदा रह पाते हैं जो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, और जो पौधे अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। यानी हमारे आसपास का वातावरण भी हमें जिंदा रखने के लिए जिस प्रकार सहायक है, उसी तरह पौधे के लिए भी जो है अनुकूलता आवश्यक है। लुक एट दिस, नेम द प्लांट्स और ट्रीज एंड द प्लेसेस दे आर फाउंड इन। आपको नीचे ये पिक्चर दी गई है, इसमें आपको नाम डालना है कि ये कौन से प्लांट हैं और उसके बाद प्लेस डालना है कि ये कहाँ पाया जाता है। जैसे फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है लोटस, नेम में लिखना है लोटस और उसके नीचे दिया गया है प्लेस, तो प्लेस में आपको लिखना है इन वाटर। नाउ सेकंड इज प्रिकली पियर्स, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है डिजर्ट में। नाउ नेक्स्ट इज केदार ट्री, और ये केदार ट्री पाया जाता है हिली एरियाज में। तो इस तरह बच्चों आपको इसमें भर लेना है कि ये कहाँ पाया जाता है। नाउ टर्न योर पेज एंड सी। Plants grow on mountain slope, on ocean beaches, in desert, and in river valleys. In fact, they grow almost everywhere. Plants differ from each other depending on the surroundings where they grow. Plants living in fresh water are very difficult from plants that grow in marshy areas or near the seashore. Condition of the environment which affect plant life are the type of soil, the amount of soil available, temperature, amount of light, amount of rainfall, attitude and direction of winds in a place. अब यहाँ कहा गया है कि प्लांट जो है ज़्यादातर सब जगह उगते हैं यानी ग्रो करते हैं, जैसे कि ओशियन में, डिजर्ट में, रिवर वैली, घाटी में, ऑलमोस्ट सब जगह जो है आप प्लांट को उगते हुए देख सकते हो। लेकिन एक जगह का प्लांट दूसरे जगह के प्लांट से जो डिफर होता है। जैसे आप देखोगे कि दलदली इलाके में जो प्लांट उगते हैं वो अलग होते हैं एक फ्रेश वाटर में जो प्लांट उगते हैं उसकी अपेक्षा। यानी फ्रेश वाटर में जो प्लांट ग्रो करता है वो अलग होता है, और जो एक मार्सी एरिया यानी दलदल इलाके में जो प्लांट ग्रो करता है वो अलग होता है। यानी प्लांट जो है डिफर होते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट का जो कंडीशन होता है वो भी प्लांट के ग्रो में मदद करता है। जैसे द टाइप ऑफ सॉयल, कि मिट्टी किस प्रकार की है, अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा कितनी है, टेम्परेचर कितना है, प्रकाश की मात्रा कितनी है, और बारिश वहाँ कितनी हुई, इस तरह बहुत, और हवा कितनी है। तो इस तरह जो है कंडीशन ऑफ द कंडीशन और एनवायरनमेंट का जो कंडीशन है वो भी प्लांट के ग्रो पे बहुत जो है इफेक्ट डालता है यानी प्रभाव डालता है। अब आप यहाँ देखो, हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। A habitat is a natural environment in which plant grow. Habitats are various types, almost the variety of plants that grow on the earth. Some plants grow on land. They are called terrestrial plant. Plants which grow in water are called aquatic plant. अब वास एक ऐसा प्राकृतिक स्थान है जो पौधों को उगने में, ग्रो करने में जो है मदद करता है। प्राकृतिक वास, हमारे इस प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत से पौधे जो है उगते हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड, कुछ पौधे जो है जमीन पर उगते हैं तो उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और कुछ पौधे पानी में उगते हैं तो उसे हम एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। नाउ सी टेरेस्ट्रियल प्लांट। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन लैंड,
Plants that grow on land are called terrestrial plant. In the plains, trees are lots of branches. These trees can bear the heat but shed their leaves during winter. Mango, sesame, peepal, banyan and sal are some such trees. टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो पौधे जमीन पर उगते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, जैसे मैंगो, सीसम, पीपल, बनियान, साल, ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जैसे आप यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, मैंगो, सीसम और पीपल। नाउ नेक्स्ट इज इन hilly areas. In hilly areas where it is generally cold, trees are tall, straight, and have a cone shape. These trees have needle-like leaves instead of flower. These trees bear cone. The pine, fir, and kedar are some such trees. Spruce trees are found in very cold places. Tea plants also grow in hilly regions. Nilgiri and Darjeeling are famous for their excellent tea. अब है हिली एरिया। हिली एरिया में केदार और पाइन ट्री उगते हैं और इसके अलावा चाय की खेती भी जो है हिली एरिया में होती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी उपज होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे पौधे जो है उगते हैं। जैसे नीलगिरी और दार्जिलिंग जो है फेमस है किस चीज़ के लिए? आप सभी जानते हैं कि वहाँ चाय अच्छी होती है, सुपर चाय होती है वहाँ की, इसलिए वो चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों आप इस लेसन को रिवीजन करोगे। अगला चैप्टर हम, इसके बाद वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। थैंक यू।